हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनमें से किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन, यह पुस्तक इनमें से किनके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर ने मेरा वतन नामक पुस्तक की रचना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामवरण यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? भारत में ट्रेजरी बिल, इसकी जो है शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में भारत में ट्रेजरी बिल जो है सर्वप्रथम निर्गत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? जिन्ना के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश जो है मुसलमानों को दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के द्वारा मुक्ति दिवस मनाने के आदेश जो है मुसलमानों को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। म्यूराक्षी शहर किस राज्य में स्थित है? म्यूराक्षी शहर, यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह शहर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? किशनगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंगा जो है यह झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? यह प्रश्न जो है हाल ही में एनटीपीसी एग्जामों में पूछा गया है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकरान तट। मकरान तट जो है वह पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटर पायर। यानी कि शून्य आधारित जो बजट होता है इस सिद्धांत के प्रतिपादक पीटर पायर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सीमेंट की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? सीमेंट की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ स्पीडन के द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा, जोसेफ स्पीडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ परियोजना, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। दही में खटापन किस एसिड के कारण होता है? यानी कि किस एसिड की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, यह प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी में पूछा गया है कि संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा इनमें से कौन है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बांस। बांस जो है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 वाचन होते हैं। यानी कि प्रस्तावित विधेयक जो होता है वह पहले लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद उसके जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्राक्कलन समिति के सदस्य निम्नलिखित में से किसे चुने जाते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह जो है केवल लोकसभा से इसको चुना जाता है, प्राक्कलन समिति के सदस्य को। इसमें जो है 30 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित पहला ब्लैक कलाकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी पोइटियर, जिससे ऑस्कर पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। यह ब्लैक कलाकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला इस्लामिक बैंक को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। यह प्रश्न भी हाल ही के एनटीपीसी में पूछा गया है। चीन में सबसे पहले रेशम का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? रोजगार गारंटी योजना को सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां अभिलेख में। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या जो है 14 है, जिसमें 13वां शिलालेख में जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? 40 गुलामों का दल का विनाश जो है बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अकबर के शिक्षक कौन थे? अकबर के शिक्षक इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर अब्दुल लतीफ अकबर के गुरु थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु के द्वारा वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? 4 धाम यात्रा यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह जो है रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था, इसे कहा गया है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण इनमें से कौन है? यानी कि किस उपकरण के द्वारा सूर्य की किरणों का तीव्रता मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिनोमीटर के द्वारा। एक्टिनोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों का तीव्रता मापा जाता है। पैरोमीटर से उच्चतम तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इलाहाबाद स्तंभ लेख को किसने लिखा था? यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है यह किस शासक से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन। यह जो है हरिसेन से संबंधित है। समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख जो है वह मंदसौर का है। नेक्स्ट है प्रयागराज का है। प्रयागराज का जो है वह समुद्रगुप्त से है और हरिसेन का जो है वह इलाहाबाद से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार,
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? महासागरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस चट्टान से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्टिक चट्टान से महासागरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किसे धातुओं को राजा कहा जाता है? इनमें से कौन से धातु को धातु के राजा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना को, क्योंकि सोना जो है सबसे आधारवर्धनीय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? बलूचिस्तान यह क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु हैं, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता थे, और एनी बेसेंट वह महाराष्ट्र में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वान ब्रान, यानी कि वर्नस वान ब्रान के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MCX जो है सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल यानी कि सोलर बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो उसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का, जो एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? पीपुल्स डेली यह समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, चीन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी NTPC में पूछा गया है। पीपुल्स डेली चीन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा यह पुस्तक R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। वेटिंग फॉर महात्मा यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।